आज जो हमारी वर्कशीट रहेगी ये है वर्कशीट नंबर 22, विषय हिंदी। और ये रहेगी हमारी कक्षा 7वीं के लिए एक वर्कशीट, जो कि हमारी दिनांक 10/12/2020 यानी कि वीरवार की वर्कशीट जो है वो रहेगी। तो सबसे पहले बच्चे जो है विद्यार्थी का नाम की जगह विद्यार्थी के नाम की जगह अपना नाम फिल करेंगे, और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम जो है उसको वो फिल करेंगे। और इससे पहले जो हमने हिंदी की एक वर्कशीट की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर 1857 के आंदोलन के विषय में जो है हम और अधिक जानकारी जो है वो एकत्रित करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय का मतलब है कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जो थे साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियायत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, और जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। आगे हम देखेंगे कि कुंवर सिंह के पिता जो है वो वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी तथा उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने में अधिक उनका मन जो है वो घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1857 में अपनी रियायत की जिम्मेदारी संभाली। कहने का मतलब है कि जब 1857 में कुंवर सिंह के पिताजी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद शासन को संभालने का काम जो है वो कुंवर सिंह को मिल जाता है। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। चरम सीमा पर होने से मतलब है कि उनका अत्याचार जो है वो बहुत ज़ोर शोर से फैला हुआ था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत से हमारा मतलब है कि जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। वंचित कर दिया गया से हमारा मतलब है कि उनको बड़ी बड़ी नौकरियों में या कोई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। और ये कुछ अन्य जो कारण थे जिनकी वजह से जो है 1857 का आंदोलन जो है वो चला। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेने से हमारा मतलब यहाँ पर है कि उनके खिलाफ विद्रोह करने का उन्होंने जो है इरादा कर लिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस जो आगे हमें जो ये जानकारी दी गई है इसमें मुख्य रूप से हमें किनके बारे में जानने को मिलता है। जो वीर कुंवर सिंह जिनके बारे में हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था, उनसे संबंधित और अधिक जानकारी हमें यहाँ पर मिली है कि वो किस रियायत से बिलोंग करते थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माताजी का नाम क्या था, और किस लिए उन्होंने जो है अपना विद्रोह किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और अन्य कारण जिनकी वजह से जो है लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो थे वो हो गए थे। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो हमसे किया गया है वो है कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था। क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और देखिए कि बचपन में जो है वो कुंवर सिंह को किन कामों में अधिक मज़ा आता था।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको पढ़ने लिखने से अधिक जो है उनका मन किस में लगता था। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। और उसके साथ साथ फिर जो है हमसे पूछा गया है कि क्या उन्हें इन कामों में मज़ा आता था और या फिर इन कामों की वजह से स्वतंत्रता सेनानी बनने में उनकी सहायता हुई। तो हम लिखेंगे हाँ, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती सीखने के कारण उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत अधिक मदद जो थी वो मिली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसमें हमें पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह के माता पिता के नाम क्या थे। तो हमने जैसे कि अभी ऊपर ही पढ़ा था कि उनके पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह, जो कि जगदीशपुर रियायत के जमींदार थे, और उनकी माता का नाम क्या था, पंचरतन कुंवर था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम इसको लेकर के आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो उत्तर जो रहे वो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम प्रश्न नंबर 2 का जो है उत्तर जो है वो यहाँ से लिखेंगे। फिर हमसे पूछा गया है कि कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे। तो चलिए ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें बताया गया है कि उनके पिताजी जो थे वो कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी व उदार व्यक्ति थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उत्तर जो है वो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और उसमें पूछा गया है कि कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने किस लिए ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जाने के और उनके खिलाफ लोहा लेने का संकल्प किया, क्योंकि भारतीयों के लिए उनके मन में एक प्रेम था। उनके रजवाड़े जो थे, कृषि उद्योग व्यापार जो थे, उन पर ब्रिटिश हुकूमत का भयंकर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। भारतीयों को ऊंची ऊंची नौकरी नहीं दी जा रही थी, और साथ ही साथ जो है जनता जो थी उसमें ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भयंकर असंतोष था। और इसी वजह से जो है कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प जो था वो ले लिया था। तो हम करेंगे यहाँ से कि लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, कृषि उद्योग व्यापार का बुरा हाल था, रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे, भारतीयों को ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, और इसी स्थिति में कुंवर सिंह ने भी उनसे लोहा लेने का संकल्प किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इसमें हमें पूछा गया है कि इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। बहुवचन से हमारा मतलब है बहुत, एक होता है एक वचन, दूसरा जब हम उसको किसी में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे एक को हम अनेक में परिवर्तित करते हैं तो एक जो है एक वचन हो गया, और अनेक जो है उसका बहुवचन जो है वो हो गया। तो हमें ऊपर दी गई जानकारी में से ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो हमें लगता है कि ये बहुवचन रूप हैं। तो ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी को देखना पड़ेगा और उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम ढूंढते हैं तो कुछ शब्द जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, जिसमें हमें पता चलेगा कि जैसे भारतीयों जो है वो क्या रहेगा, हमारा एक बहुवचन शब्द रहेगा। दूसरा अगर हम शब्द यहाँ से ढूंढना चाहें तो नौकरियों रहेगा। तीसरा अगर हम ढूंढना चाहें
तो पहला हमारा भारतीयों रहेगा, दूसरा नौकरियों रहेगा, तीसरा हमारा रजवाड़ों रहेगा। और इस तरीके से अगर हम और शब्द ढूंढना चाहें तो आप यहाँ से पूरे पैराग्राफ को जो है एक बार दोबारा से देख करके उनको ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर जो है उनको लिख सकते हैं। इससे जो है आपका हिंदी विषय में जो आपकी व्याकरण होती है उससे संबंधित ज्ञान जो है उसका भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ रहा है। अब सबसे लास्ट में जो है हमें नीचे दिया गया है कोविड के संबंध में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इस संदेश के अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा मास्क पहनकर ही रखना चाहिए।